गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा थर्ड, सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। एक्सरसाइज हमारी है 6 और पार्ट रहेगा फर्स्ट। इस पार्ट में हम जानेंगे भिन्न भिन्न का अर्थ एक वस्तु या समूह के भागों से है। जैसे कोई एक वस्तु है, उसके भाग मतलब कि एक वस्तु को हमने कितने हिस्सों में बांटा है, कितने उस वस्तु के हिस्से हमने किए हैं, तो वो समूह है, उसके समूह बनाए हैं। तो भिन्न का अर्थ उनसे है आधा। जैसे 1/2। जब एक वस्तु या क्षेत्र को दो समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को पूरी वस्तु का 1/2 कहते हैं। जैसे कि ये एक वस्तु है, ये पूरी वस्तु है, इस पूरी वस्तु को हम क्या है, दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटेंगे तो क्या उसे कहा जाएगा, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने दो भागों में बांट दिया, तो पूरी वस्तु को हमने दो भागों में बांटा, इस पूरी वस्तु को बांटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी वस्तु को हमने एक भागों में बांटा है। ये वस्तु एक है लेकिन इसके भाग हमने 2 कर दिए, तो ये क्या है, 1/2 कहा लिखा जाएगा। 1/4। जब एक वस्तु या एक क्षेत्र को 4 समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को पूरी वस्तु का 1/4 कहा जाता है। अब ठीक इसी तरह की हमने क्या किया, इस एक वस्तु को हमने क्या किया, समान 4 भागों में बांटा उस वस्तु को। ठीक है, ये वस्तु एक है, 2 भाग बने हुए हैं, इसे एक भाग में और बांट दिया, तो ये एक वस्तु क्या है, समान 4 भागों में बांटी गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1/4। 4 भाग है, 1 2 3 4, तो वो क्या हुआ, 1/4। जब एक वस्तु को समान 2 भागों में बांटा जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, 1/2। लेकिन उसी वस्तु को समान 4 भागों में बांटा जाएगा तो क्या कहेंगे, 1/4। मतलब एक वस्तु को 4 भागों में बांटा तो वो कितना बना, 1/4। अब है 3/4। जब एक वस्तु को 4 समान भागों में बांटा जाता है और इनमें से 3 भागों को छायांकित किया जाता है तो 3/4, ठीक है, वो दर्शाया जाएगा। जैसे उसमें एक वस्तु है, उसमें भाग कितने हैं, 4 है, लेकिन हमने छायांकित मतलब जैसे मैंने ये बोर्ड पे कलर जो बॉक्स दिए हुए हैं, ये बॉक्स कितने हैं, उसमें से जितने बॉक्स को हमने छायांकित किया है उस बॉक्स को गिनेंगे और टोटल जितने बॉक्स है उसे गिनेंगे। अब जैसे कि हम करते हैं, हमारे पास ये है बॉक्स। अब इस बॉक्स को हमने क्या किया, ये एक हिस्सा है, हमने वो क्या है, ग्रीन कर दिया, तो छायांकित भाग कितना था, ये। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स को भी मैंने ग्रीन कर दिया। 2 बॉक्स ग्रीन हो गए तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 ग्रीन बॉक्स 2 है, टोटल बॉक्स कितने थे, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4। तो ये क्या है, ऐसे होगा। अब हम क्या है, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया, 1/2, 1/4 और 2/4 का। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमें क्या है, छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है। जो छायांकित भाग कौन से हैं, जो भाग इसमें कलर किए हुए हैं, इनको कलर किया हुआ है इसमें, जैसे ग्रीन कलर, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर दिए हुए हैं। जिस हिस्से को कलर किया हुआ है उसका क्या है, भिन्न लिखना है हमें। तो हम लिखते हैं, जैसे कि ये है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। अब त्रिभुज के अंदर छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला छायांकित भाग है, कौन सा, एक भाग छायांकित है, लेकिन टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से बने हुए हैं। इस त्रिभुज को 4 भागों में बांटा गया। इसमें कितने त्रिभुज है, 4, 1 2 3 और ये कितना था, 4। ठीक है, 4 है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक तो ये था ही, 2 3 4 है, तो 4 भागों में है, तो 1/4 लिखेंगे, क्योंकि जो छायांकित भाग है वो तो एक ही है, तो 1/4। किसी भी वस्तु को 2 भागों में बांटेंगे तो वो होगा, वस्तु एक है लेकिन भाग 2 हैं तो 1/2। लेकिन किसी वस्तु के भाग 4 है लेकिन वो वस्तु एक है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा। इसमें क्या है, छायांकित भाग कितने दिए हुए हैं हमें वो लिखना है, और टोटल बॉक्स कितने बने हुए हैं इसमें हमें वो लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हिस्से कितने बने हैं, इसके टोटल समूह कितने बने हैं, 8।
ठीक है। तो 8 8 तो हम लिख देंगे नीचे, ठीक है। अंश और हर वो भी मैं आपको करवाऊंगी, हर में हम वो लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 8। अब क्या है, वो बॉक्स कितने हैं जो कि छायांकित है, ठीक है। छायांकित जो है हिस्से वो कितने हैं, तो वो 1 2 3 4 5 कितने हैं 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। टोटल बॉक्स कितने थे 6 थे, लेकिन जो छायांकित थे वो कितने थे 5 थे, तो हो गया 5/8। अब हम इसी तरह से आगे वाला करेंगे। इसमें क्या होगा, टोटल बॉक्स कितने हैं हमें वो गिनने, इसके कितने हिस्से किए गए हैं हमें वो गिनने हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 तो हमने नीचे लिख दिया, लेकिन अब छायांकित भाग कितने हैं हमें वो देखने हैं। तो छायांकित भाग तो दिख रहा है, गिनती लिख ली है हमने, तो 3 है, तो ऊपर आ जाएगा 3, तो 3/5 वो हो जाएगा छायांकित भाग। ऐसे आपको अगर टेप पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको करना क्या है, पहले जितने भी टोटल बॉक्स है वो लिख देना, और उसके बाद जो हिस्से कलर किए हुए हैं या छायांकित किए हुए हैं एक दूसरे से अलग दिखने वाले, वो वाली संख्या लिख देना। अब ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स, ठीक है। अब इसमें बॉक्स कितने हैं 2 1 और 2, ठीक है। 2 हमने लिखा, लेकिन छायांकित भाग कौन सा है, छायांकित भाग 1 ही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो 1/2। ऐसा भी देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स है लेकिन उसे 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन छायांकित भाग कौन सा है 1 ही है। भागों में 2 बांटा है, लेकिन जो छायांकित भाग है वो क्या है 1 ही है, तो हो जाएगा 1/2। अब करेंगे हम आगे वाला। अब इसमें क्या किया है, अब हमें इसमें भी वही देखना है कि छायांकित भाग कितने हैं। तो टोटल कितना है 1 2 3, ठीक है 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो छायांकित भाग है हमें वो लिखना है कि कितने हैं। तो छायांकित भाग तो ये 1 है, वही है 1, ठीक है। और जो सिंपल जो भाग है जिसमें छायांकित नहीं किया हुआ जो हिस्सा, वो कितने हैं 1 और 2, तो यहाँ की 2, ठीक है। लेकिन टोटल बॉक्स कितने हैं 3, तो क्या आ जाएगा 1/3, लेकिन छायांकित किया हुआ तो कितना था 1 ही था ना, इसीलिए हम लिख लेंगे 1 2 3, टोटल 3 थे लेकिन छायांकित कितना किया गया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम आगे करेंगे नंबर 6, ठीक है, नंबर 6। अब इसमें क्या हम टोटल बॉक्स गिनेंगे कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल बॉक्स कितने हैं 16। लेकिन इसमें छायांकित किया हुआ भाग कौन सा है, तो टोटल बॉक्स थे वो तो हम नीचे लिख देंगे, लेकिन छायांकित भाग कितना किया हुआ है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर कितना हुआ 1/16 हमारा आंसर हुआ। ये नंबर तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं क्योंकि गिनने में आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नोटबुक में वर्क करो तो ये नंबर लगा के ही करो। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए बताया है कि आप ऐसे गिनना शुरू करोगे तो भूल जाओगे, कोई एक बॉक्स मिसिंग रह जाएगा, इसीलिए मैंने ये नंबर लगाए हैं। और ये एक्सरसाइज अपनी ऐसी होगी और आपको सुंदर सुंदर ये अपनी नोटबुक में करना है, और आपको बुक में भी ये एक्सरसाइज दी हुई है और ये ऐसे डायग्राम बनाए हुए दिए हुए हैं।